देखिए, मुश्किलें जरूर आ रही है लेकिन हिम्मत हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। टाइम्स भारत की टीम भी शुरुआती वक्त से वहां पर मौजूद है। हर एक पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी, साथ ही राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश, उनको अपडेट दे दीजिए कि आज सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है वहां। हिमांशु, आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं हुआ है और कुछ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पूरी तरीके से ऑपरेशन रुका हुआ है। हुआ कुछ ये है, जो मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जो ब्लेड्स बिट्स अंदर फंसे हुए हैं उन्हें मैनुअली काटा जा रहा है। प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है, वो आएगी मशीन तो और तेजी से काटेगी, तो रात में हो सकता है कटिंग का काम पूरा हो जाए, फिर मैनुअली ड्रिलिंग हो जाए। एक चीज मैंने क्यों कहा कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की बातचीत थी, एक मशीन यहां से लेकर जाई गई, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने बातें कही कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है। आप तस्वीर देखिए जरा, टनल के ऊपर जूम इन करिए हरिंदर, और वहां पर देखिए आपको एक मशीन, एक टैंकर दिख रहा होगा, इसके साथ ही एक जेसीबी मशीन है। लोग वहां पर आपको आते जाते दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला ड्रिलिंग पैड है और इससे इस ओर जाएंगे तो दूसरा ड्रिलिंग पैड है, वो एक बार फिर से बीआरओ रोड को चेक कर रहा है। उसके नीचे मशीन रखी हुई है, ड्रिलिंग मशीन रखी हुई है जो कि ड्रिल कर सकती है, लेकिन इसके अपने खतरे हैं, अपने नुकसान है। इसलिए नुकसान है क्योंकि ये रॉ माउंटेन है और इस बात को लेकर आशंका बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ड्रिल मशीन अगर हम वर्टिकली ड्रिल करते हैं तो ये कहीं धंस ना जाए। ऐसे में 41 श्रमिकों की जीवन पर खतरा होगा, फिर ये पूरी सुरंग भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो जाहिर सी बात है 41 श्रमिकों का है। चूंकि यहाँ पर हम 7 से 8 मीटर की ही ड्रिलिंग बची हुई है, 7 से 8 मीटर का ही दायरा ऐसा बचता है जिसको ड्रिल करके पाइप अंदर इंसर्ट करके 41 श्रमिकों तक पहुंचना है। इसलिए मुझे ये लगता है जो मुख्यमंत्री धामी ने बातें कही कि शायद सरकार और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि क्यों ना प्लाज्मा कटर मशीन से जल्दी काट कर निकाला जाए, इसके बाद मैनुअली हम ड्रिल करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, स्टील का पाइप आ जाता है या फिर लोहे के सरिये आ जाते हैं या दूसरे हर्डल्स आते हैं तो उन्हें हम गैस कटर मशीन से काटते रहें। और उसके बाद थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है इसमें, लेकिन इसमें हो सकता है कि शायद ये सबसे सेफर ऑप्शन हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में सुरंग के धंसने का खतरा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ब्लेड के फंसने का खतरा नहीं रहेगा। जीपीआर रिपोर्ट आई, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अभिषेक उसको आपको ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि कैसे वो जीपीआर रिपोर्ट खुद ये कह रही है कि वो 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। हिमांशु, तो ये सारी बातें हैं जो अभी तक का अपडेट रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद जो है वो मीडिया के सामने आज बिल्कुल राकेश, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा भी रहे हैं। आप जिस जगह पर मौजूद है और आपके विजय हरेंद्र ने भी जो वर्टिकल एंगल है वहां से भी समझाया कि कैसे वहां पर मशीन पहुंची हुई है, क्या कोशिश वहां पर की जा रही है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक के पास में आऊंगा, लेकिन उत्तराखंड के सीएम धामी की बात आपने सुनी। उससे पहले इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने टनल में काम कर रही ऑगर मशीन के बारे में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। From the beginning, I said that 41 men are coming home safely, and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. Yeah. It's too much for the auger. Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. We're looking at, as we've always been, multiple options, but with each option, we're considering how do we make sure that 41 men come home safe and we don't hurt anyone. Right. Now, to do that, we evaluate all of the evidence that we have about how the mountain's behaving. Now, the mountain has again resisted the auger, and so we're rethinking our approach. Later today, I'll talk to you. This is a decision that's made by all the experts and your local experts, the Himalayan experts from India, are providing us with, at the group, with all the information we need. I am confident 41 men are coming home. कॉन्फिडेंट है आर्नोल्ड डिक्स और कह रहे हैं कि सभी लोग वापस आएंगे। अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक जरा बताइए कि पेच आखिर फंसा कहां? इतने कैलकुलेशन वहां पर किए जा रहे थे, इतने एक्सपर्ट वहां पर मौजूद थे, फिर आखिर कहां पर चूक हो गई? सभी लोग शिद्दत से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द 41 वापस आए। देखिए हिमांशु, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ कोऑर्डिनेशन के नाम पे जो है ना वो जीरो है, जीरो। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अकाउंटेंट NHI DCL जो कंपनी है उसके अकाउंटेंट आके प्रेस वार्ता करते हैं और साइंटिफिक चीज़ें समझाते हैं। जैसा कल आपने सुनने में आया होगा,
5.5 मीटर तक कुछ नहीं है। ये अकाउंटेंट आके बता रहे हैं, तो अपने आप में समझ सकते हैं भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। और देखिए 5.5 मीटर जो हम बता रहे हैं, इन लोगों ने बताया 5.5 मीटर तक कोई भी हडल नहीं है, जबकि 1.5 मीटर चलती है ऑगर मशीन और उसे जबरदस्ती घुसवा दिया जाता है। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, जबकि जो डीपीआर रिपोर्ट थी, जीपीआर रिपोर्ट थी, उसके अनुसार सीधे रूप से कहा गया था हडल्स आ सकती हैं। 100% उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, वो हमारे पास रिपोर्ट भी है। और इसमें सीधे रूप से ये कहा जा सकता है कि उस रिपोर्ट को पढ़ने की जहमत ही किसी ने नहीं उठाई, या लगता है इन्हें लगा कि ये आसान सा काम है, तुरंत हो जाएगा। 14 दिन बीत गए हैं हिमांशु, 14 दिन, और 5 दिन से लगातार पीएमओ रिपोर्ट कर रहा है, लगातार प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी खामियां, इतनी सब चीजें। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया, और इसीलिए ये सवाल टाइम्स ऑफ भारत उठा रहा है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से टाइम्स ऑफ भारत के सहयोगी वहां पर मौजूद है, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सत्य पहुंचा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन पर कहां पर कमी हुई, कहां पर प्लानिंग में कमी हुई, वो सब आज आपको बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में जो ऑगर मशीन अब तक उम्मीद की किरण थी, उसी ऑगर मशीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में महासंकट खड़ा कर दिया है। कैसे ऑपरेशन जिंदगी पर इसका असर पड़ा, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम समझाते हैं। उत्तरकाशी में मिशन जिंदगी में जो महासंकट इस वक्त खड़ा हो गया है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सिलक्यारा एंड से ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा था, और 46 मीटर तक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाइप डाली जा चुकी थी। ड्रिलिंग करने के बाद ऑगर मशीन के जरिए ये ड्रिलिंग की जा रही थी, और 46 मीटर तक, कुल 46 मीटर तक पाइप जा चुकी थी। लेकिन 26 मीटर जो आप ये बीच में देख रहे हैं, यहां पाइप के भीतर जब ड्रिलिंग की जा रही थी ऑगर मशीन द्वारा, तो 26 मीटर में बताया ये जा रहा है कि ऑगर मशीन का ब्लेड जो है, एक्सेस जो है वो फंस चुका है, ऑगर मशीन के ब्लेड जो है वो टूट चुके हैं। अब ये 26 मीटर तक आप समझिए पाइप के भीतर ऑगर मशीन के ब्लेड जो आप ये देख पा रहे हैं, ये टूट कर फंसे हुए हैं, जिसे किसी भी मशीन के जरिए निकाला नहीं जा सकता। इसको निकालने के लिए मैनुअली इसे कटर के जरिए काटना पड़ेगा, तब इसे पाइप से निकालना पड़ेगा। मतलब 46 मीटर तक ड्रिलिंग तो हो चुकी थी, पाइप भी भीतर जा चुका था, लेकिन 26 मीटर ऑगर मशीन का ब्लेड किस तरीके से फंस गया है, इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मशीन का एक्सेस जो है वो फंसा हुआ है, किस तरीके से ड्रिलिंग हो रही थी, जरा वो भी समझिए। और अब ये देखिए, ये सिलक्यारा एंड से आप देख रहे हैं ऑगर मशीन किस तरीके से टनल के मुहाने से 7 मीटर भीतर तक ऑगर मशीन जा चुकी थी, और उसके बाद ऑगर मशीन ने अपना काम जो है वो शुरू किया था। और कुछ इस तरीके से ड्रिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो हम आपको इस तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से ड्रिलिंग करते वक्त 26 मीटर जो पाइप के भीतर हम आपको बता रहे थे कि इसका ब्लेड फंसा, किस तरीके से ऑगर मशीन टूटी। और देखिए ये एक्सेस जो है ऑगर मशीन का, वो 26 मीटर पाइप के भीतर फंसा हुआ है। अब संभव ही नहीं है कि किसी मशीन के जरिए इस ब्लेड को, जो एक्सेस फंसा हुआ है, उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये 26 मीटर भीतर किसी शख्स को जाना होगा, कटर से उसे काटना होगा और बाहर निकालना होगा। आप समझ सकते हैं कि 26 मीटर भीतर अंदर जाकर कटर से काटकर इसे बाहर निकालना, फंसे हुए इस मशीन के टुकड़े को, बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। और यही वजह है कि अब ऑगर मशीन से काम जो है वो यहाँ पर आगे संभव नहीं लग रहा है। यानी सिलक्यारा एंड से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी, वो अब ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि देखिए मिशन जिंदगी में किस तरीके से महासंकट आया हुआ है। हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक ब्लेड को किस तरीके से मैनुअली कटर से काटकर निकालना पड़ेगा, और ये छोटे मीटर का एरिया नहीं है। आप समझिए 26 मीटर तक ये पूरा मशीन, ये ड्रिलिंग मशीन के जो ब्लेड्स है वो फंसे हुए हैं, और ऐसे मैनुअली कटर से काट कर निकालना, आप समझ पाएंगे, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये नामुमकिन सा लगता है। और यही वजह है कि अब ये उपाय दूसरा लगाया जा रहा है कि कैसे हम अपने जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको दूसरे तरीके से बाहर निकालें। वहाँ पर सिलक्यारा में इस वक्त काम किस तरीके से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मिशन महाजिंदगी चलाई जा रही थी वो दरअसल देखिए किस तरीके से काम ठप हो गया है। रेस्क्यू टीम हालांकि हिम्मत नहीं हार रही है, क्योंकि प्लान A, B, C सब तैयार है। और अब जब ऑगर मशीन ने काम करना एक तरीके से बंद कर दिया है, तो किस तरीके से अब नया रास्ता अख्तियार किया जाएगा, वो भी हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार बता रहे हैं।
और सिलक्यारा एंड के टनल के भीतर इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए 7 मीटर भीतर तक जो हमने आपको दिखाया था कि ऑगर मशीन पहुंच चुकी थी, किस तरीके से ड्रिलिंग का काम चल रहा था। लेकिन शुक्रवार शाम 7:30 बजे से काम जो है वो सिलक्यारा एंड से ठप पड़ा हुआ है, यानी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी वो काम फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। यही महासंकट इस वक्त मिशन जिंदगी जो उत्तरकाशी में चल रही है उस पर आ चुका है, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है।